मेरे पास कह रहा है कि सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। देखिए इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है ना कि इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक में बोलता है फ्रॉम 1 to 2001 और एक में बोलता है बिटवीन 1 to 2001। तो बिटवीन वाले में क्या होता है कि हमें 1 और 2001 दोनों नहीं लेने होते हैं, इंक्लूड नहीं करने होता है। लेकिन जब भी फ्रॉम बोले तो आपको 1 भी लेना है यानी 2001 भी लेना है, दोनों लेना है। तो इनके सारे का सम पूछ रहा है, यानी कुछ ऐसा बन रहा होगा, अगर 1 लेंगे फिर 3 लेंगे फिर आपके पास 5 ऑड बोल रहा है तो एंड सो ऑन, आखिरी टर्म हमारे पास 2001 हो गया। तो इसका हमें सम पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 ब्रैकेट, ये हमारे पास होता है 2a + n-1 × d, एक फॉर्मूला तो ये होता है। और दूसरा अगर फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म दिया रहे तो एक और फॉर्मूला होता है n/2 और a + al, an बोल सकते हैं या a + l बोल सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी हमें an तो दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो n निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा an = a + n-1 × d। अब यहाँ an यानी आखिरी टर्म जो है वो 2001 दिया है, इक्वल टू आपके पास a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 और d आप ध्यान से देखो तो 1 3 यानी 2 है। तो यहाँ से आप देखोगे कि n-1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2000, सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवाइडेड बाई कितना बेटा 2 यानी 1000। तो n-1 = 1000 आ गया। तो n की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो 1001 आ गई। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया। अब हमें सम निकालना है केवल। तो Sn का फॉर्मूला आता है जो अब ऊपर लिखा हुआ है, तो 1001 नंबर ऑफ टर्म्स n/2 ब्रैकेट, a हमारे पास 1 है और an हमारे पास 2001 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1001 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 2002 ऐड होके और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये भी 1001 आ जाएगा। यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास Sn की वैल्यू जो बेटा आ जाएगी वो आ जाएगी 1001 का होल स्क्वायर, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1002,001। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल सम इतने के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।